टॉपिक पढ़ाना था। हमको उमेश भाई ने बोला कि आप अपना अनुभव साझा करें, तो बच्चों अगर समझ आए तो ध्यान देना। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के बारे में उमेश सर ने बताया कि छोटा मोटा मैं बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म का पदार्थ बनाते हैं। अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? नए गुणधर्म वाला एक पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें कितने क्या क्या अभिक्रियाएं हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, कैसे कैसे संपन्न होती है, उसके बारे में आपको मैं एक सूक्ष्म विवरण दूंगा। तो आप बच्चों ध्यान दें कि इसमें आता है एक संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब हमें शब्द से पता चल रहा संयोजन मतलब जुड़ना। संयोजन का अब एक हिंदी शाब्दिक अर्थ समझे तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, तो कोई ना कोई चीज जुड़ेगी या ऐड होगी। तो इसमें संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का जब निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से A प्लस B इक्वल टू AB। ठीक, इसमें क्या है कि दो, ये क्या हुआ कि हमारे राइट हैंड साइड उनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक, और जो अभिकारक मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम उत्पाद। अभिकारक, ये क्या हुआ? उत्पाद। इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अब इसके माध्यम Mg प्लस O, ये क्या बना है? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। बच्चों को समझ आया संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? अच्छा, अब आगे बात करेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। अगर हमको संयोजन अभिक्रिया समझ आ गई है तो वियोजन हम स्वयं भी आप स्वयं बता सकते हैं कि वियोजन का मतलब टूटना, इसका विपरीत। संयोजन का विपरीत क्या हो गया? वियोजन। संयोजन में क्या होता है कि अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे, इसमें क्या है? उत्पाद टूटकर अभिकारक में बढ़ जाएगा, ये क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया। तो इसको परिभाषित हम करेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो एक उत्पाद मिलकर एक उत्पाद अभिक्रिया के दौरान टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से A कोई एक उत्पाद है, ये टूटकर नया प्रोडक्ट है, टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ गया, A प्लस B। जैसे कि H2O, ये एक पदार्थ ये टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ गया, इसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। बच्चों, आपको संयोजन और वियोजन वैसे उमेश सर ने पहले पढ़ा रखा, मैंने शॉर्ट में समझाया है, तो अगर समझ आ गया होगा तो ध्यान दें। और अब बात करेंगे, यहां तक तो उमेश सर जी ने आपको बताया था, मैंने एक सूक्ष्म में आपको ये परिभाषित करा। अब बात आती है रेडॉक्स अभिक्रिया की। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको हम हिंदी में बोलते हैं उपचोपचय अभिक्रिया। ठीक बच्चों, उपचोपचय अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया को जानने से पहले हमको उपचयन और अपचयन के बारे में जानना है। ठीक, उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन और अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन। तो इससे पहले हम क्या करेंगे? उपचयन को जानेंगे कि उपचयन अभिक्रिया है क्या। अगर हमको उपचयन और अपचयन समझ में आ गया तो हम रेडॉक्स अभिक्रिया को आसानी से समझ सकेंगे। उपचयन अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीडेशन। अब उपचयन में क्या है कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान, कब, ऐसा नहीं कि कब हो रहा है, क्या हो, जब अभिक्रिया हो रही हो, अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग का मतलब जुड़ना,
और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, ह्रास होता है, मतलब टूट रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, और बात समझ आएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन गैस का ह्रास होता है या टूटता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। ठीक, अब क्या है अपचयन अभिक्रिया, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं रेडॉक्स अभिक्रिया जानने के लिए। ठीक, अपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया उपचयन में क्या था कि ऑक्सीजन गैस का संयोग हो रहा था और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, और इसमें क्या होगा, इसका उल्टा विपरीत हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया में क्या है, हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीजन क्या टूटना। तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि वो हर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन गैस का संयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ठीक बच्चों, आपको उपचयन और अपचयन समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया की। अब हमने उपचयन और अपचयन के बारे में पढ़ा कि उपचयन को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। तो इस रेडॉक्स के माध्यम से हम एक हल्का सा ट्रिक के माध्यम से बच्चों आपको समझाऊंगा। ये है ReD प्लस OX से मिलकर क्या बना है, ये ऑक्सीडेशन। ठीक, अब हम जानेंगे ReD का मतलब हो गया रिडक्शन। ठीक, OX का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो हमें क्या लग रहा है कि इस ट्रिक के माध्यम से जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया वो किस किस से मिलकर बनी है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया एक साथ संपन्न हो रही हो, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। बच्चों समझ आया रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। तो उमेश भाई ने कहा कि आप अपना थोड़ा सा अनुभव साझा करें, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे यहाँ पर उमेश भाई के यू कोचिंग सेंटर में आने का मौका मिला। आप लोगों के बीच एक छोटा सा टॉपिक साझा करने के लिए, अगर समय होगा समय पर हम आपके बीच आते रहेंगे और अपना छोटा सा अनुभव साझा करते रहेंगे। इसके लिए मैं बच्चों आपको सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाह रहा हूँ प्रोला के तमाम बच्चों को कि आप अधिक से अधिक बच्चे यू कोचिंग सेंटर से जुड़िए, आपको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगी। और उमेश जो सर हैं वो हम पहले क्लासमेट रहे, स्कूल टाइम से हम साथ पढ़े, और हमारे क्लास में एक हुनर छात्र के रूप में जाने जाते थे। अक्सर कर हम भी जब हम मैथ में कहीं फंसते थे तो हम उमेश भाई को याद करते थे, और एक मैथमेटिक्स के एक अच्छे अनुभव और एक अच्छा एक्सपीरियंस है उमेश भाई को। और इस कला से इन्होंने एक इंजीनियरिंग भी करी हुई है और अपना 2, 4, 5, 6 सालों का अनुभव उनको पढ़ाने का हो गया है। तो लगभग 2, 4 सालों में 500-600 बच्चों को ऐड करना, अपने से जोड़ना, एक अच्छी शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा का एक अनुभव होता है कि आप 2-4 साल पढ़ा रहे हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है कि 2-4 साल हमने पढ़ाया कि बच्चे जोड़ने के बजाय टूट रहे हैं, तो इनके पास कहीं ना, मैं जब देख रहा हूँ कि इतनी भीड़ मैंने किसी देहरादून के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं देखने को मिला कि जितने बच्चे उमेश भाई से फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक के और सब्जेक्ट के बच्चे यहाँ पर यू कोचिंग सेंटर में आते हैं। तो क्यों आते हैं? क्योंकि एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा अगर दे रहे हैं यू कोचिंग सेंटर के उमेश सेमवाल, तो कहीं ना कहीं एक लगाव है, और शिक्षा के प्रति लगाव है और बच्चों के प्रति लगाव है, तभी इतने बच्चे आपके कोचिंग सेंटर में जुड़े हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं पूरे दिन भर उमेश भाई के साथ जुड़ा हूँ। तो हर बैच में 50-50 बच्चे हैं,
हर बैच में 50 लगभग अनुमानित 500-600 बच्चे यू कोचिंग सेंटर में शिक्षा ले रहे हैं। तो इसके लिए उमेश भाई बधाई के पात्र है। तो अधिक से अधिक लोग परीक्षा विद्यार्थी यू कोचिंग सेंटर से जुड़े और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करें, ये मैं आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश दे रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी। अगर मुझे और कभी मौका मिले तो अगला जो विजन रहेगा इंटर में फिजिक्स का टॉपिक हम उसके बाद जब मुझे और टाइम मिलेगा तो उसके बाद हम अपना फिजिक्स का भी टॉपिक साझा करेंगे। और अभी के लिए बच्चों आप लोगों का भी धन्यवाद, आपने हमें सुना और अगर समझ आया होगा तो उसके लिए आप प्रज्ञाशील बच्चे हैं, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र है कि आपने हमें शालीनता पूर्वक सुना। और यू कोचिंग सेंटर को मेरी तरफ से क्रेडिट जाता है और बहुत बहुत धन्यवाद।